मुजफ्फरनगर से खबर। प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित सनातन धर्म संसद आगामी हफ्ते गुरुवार से 7 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू होने जा रही है। देश में पहली बार प्रस्तावित सनातन धर्म सांसद आगामी हफ्ते गुरुवार से 7 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू होने जा रही है। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार हिंदू संघर्ष समिति सहित विभिन्न हिंदू संगठन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि देश भर से संत, विद्वान, धर्माचार्य, समाज सेवी, लेखक और विभिन्न राज्यों के संगठन इसमें शामिल होंगे। हिंदू संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक रेशु ने बताया कि सनातन धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों पर मंथन करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सनातन परंपराओं और मूल्यों को समझना, सहेजना और समाज तक सही रूप में पहुंचाना समय की आवश्यकता है। आयोजन में राजपुरोहित डॉक्टर सीताराम शास्त्री सहित अनेक प्रमुख विद्वान ने अपने विचार रखे। संत श्री चंद्रमा महाराज ने कहा कि सनातन धर्म संसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 38 हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम को समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों से मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। समिति के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश को अराजकता से बचाने में सनातन धर्म की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम संयोजक अरुण प्रताप ने कहा कि आतंकवाद, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक संकट से देश को बचाने का मार्ग सनातन संस्कृति से ही संभव है। उन्होंने बताया कि संसद में सुरक्षा, शिक्षा, युवाओं में संस्कार निर्माण, नारी सम्मान, कौशल विकास, गौ संरक्षण, राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। आयोजकों ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण, धार्मिक तथा सामाजिक जागरूकता पर आधारित होगा। समापन रविवार को हवन और संचेतना यात्रा के साथ किया जाएगा। धर्म संसद के लिए प्रेस वार्ता की गई है, किस तरह की धर्म संसद की जा रही है, क्या किस तरह के प्रस्ताव है? आज हिंदू संघर्ष समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो हमारे मुख्य समाज सेवी बड़े भाई सत्य प्रकाश रेशु जी के निवास स्थान पर। उसमें हमारे हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक बड़े भाई ललित मोहन शर्मा जी, अमित गुप्ता जी और लगभग 3 दर्जनों के संगठनों के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष इसमें उपस्थित रहे। सनातन धर्म संसद का भव्य और दिव्य आयोजन हमारे जनपद के धार्मिक और पौराणिक स्थल सुकृतित के हनुमान धाम में किया जा रहा है। 7 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे कार्यक्रम का आरंभ होगा। इसमें भारत देश से मुख्य महामंडलेश्वर लगभग 17 हमारे महामंडलेश्वर में, जिनका पूज्य महाराजों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, और हमारे भारत सरकार के राजपुरोहित जी उसमें उपस्थित रहेंगे। वहाँ सनातन धर्म हिंदुत्व के कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके पश्चात वो प्रस्ताव पास होंगे, राजपुरोहित जी के द्वारा वो प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाएगा और हमारा सरकार पर यह दबाव रहेगा कि सनातन धर्म के इन सभी विषयों को, इन मुद्दों को तत्काल लागू कर और इनकी घोषणा करें। देखिए, कुछ धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हमें जातियों में बांटकर सनातन धर्म को कमजोर करने का जो प्रयास कर रही हैं, ऐसी देश विरोधी, धर्म विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, सनातन धर्म को एक करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारा सौभाग्य है जनपद वासियों का कि सनातन धर्म संसद का आयोजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन हमारे जिले की धार्मिक पौराणिक स्थल सुकृतित के हनुमान धाम में होने जा रहा है। तो इसलिए कि सनातन मजबूत हो, सनातनी एकजुट हो, जातियों में ना बटे, इसलिए सनातन धर्म और ये जो मुख्य बिंदु है इन्हें सरकार लागू करे। इसलिए सनातन धर्म संसद का कार्यक्रम यहाँ जनपद में। देखिए, सनातन हिंदू सनातन बोर्ड की मांग हम करते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, और 47 में धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ऐसी भी हमारी मांग है। और हमारे जनपद का नाम मुजफ्फरनगर जो आक्रांताओं के नाम पर लिखा हुआ है उसे हटाकर लक्ष्मी नगर किया जाए, ये जनपद के हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी मांग है। ऐसे अनेक बिंदु हैं। 7 दिसंबर को हनुमंत धाम सुखतीर्थ में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश से अनेकों संत, महामंडलेश्वर, भारत सरकार के राजपुरोहित डॉक्टर सीतारमन रमा शास्त्री जी आदि आएंगे। इसमें हर वर्ग से किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, कवि, पत्रकार, संगीतकार सब लोग आएंगे। ये उद्देश्य है ताकि इस देश को
चहुमुखी विकास देके विश्व गुरु बनाया जा सके। आवश्यकता क्यों पड़ रही है संसद? ये आप अच्छे से जानते हैं, हर व्यक्ति की एक परंपरा रही है कि दिन दोनी चार चौगनी तरक्की होनी चाहिए। ये सदियों से चली आ रही है। तो जब जब भी हमें ये लगता हो कि भाई हम जातियों में बटे हैं, हम विभिन्न तरह के धर्मों में बटे हैं, उन सब लोगों को एक झंडे के नीचे लाने का एक मजबूत तरीका हमारी परंपराओं में रहा है। और आज इस बात की आवश्यकता है कि सनातन धर्म संसद में सब लोगों को एक झंडे के नीचे लाया जाए और भारत के इस तिरंगे को उन्हें विश्व महाशक्ति बनाया जाए। कुछ प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे बताया जा रहा कुछ प्रस्ताव भी निश्चित रूप से पास करे जाएंगे। वे प्रस्ताव की डिटेल आप लोगों को हमने दी है और वे मंच से भी प्रस्ताव पारित होंगे ताकि सब लोग इस देश की इस परंपरा को कि जो तन से, जो मन से, जो जन संसाधन से जिस तरीके से भी इस देश को मजबूत बनाने में, अखंड बनाने में मजबूताई से सहयोग दे सकता हो, वो मजबूताई से सहयोग दे, चाहे एक रुपया दे और चाहे प्यार दे, चाहे उपस्थिति दे, चाहे गायन दे, चाहे एक मुट्ठी अनाज दे, चाहे एक मुट्ठी आटा दे। है। कितने दिन चली धर्म संसद? धर्म संसद की तैयारी पिछले 2 महीने के लक्ष्य से ज़्यादा है, लेकिन केवल एक दिन 7 दिसंबर को रविवार के दिन प्रातः 10 बजे दीप प्रज्वलन से शुरू करेंगे और भारत माता के उद्घोष से शुरू करके तिरंगे की आन बान शान के साथ समाप्त करेंगे।